बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से इंडियन अफवाज और मोदी सरकार को सबक सिखाने और नाको चने चबवाने के बाद अब बारी है उन चाबी वाले खिलौनों की जिन्हें इंडियन अफवाज और इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो रॉ है, उनकी तरफ से इन चाबी वाले खिलौनों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन चाबी वाले खिलौनों को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। दहशत गर्दी की वारदातें, दहशत गर्दी के वाक़यात करवाए जा रहे थे। हालिया खुजार का वाक़या आपके सामने है। जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को जैसे अगवा किया गया, वो वाक़या आपके सामने है। लेकिन नाज़रीन, जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऑपरेशन मासूम के हवाले से, ये हमारा और आपका क्रेडिट है कि ऑपरेशन मासूम की सबसे पहले जो ख़बर है आपके इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाई थी। परसों मैंने आपको हिंट दे दिया था कि ऑपरेशन मासूम, ये जो चाबी वाले खिलौने हैं, BLA के जो दहशतगर्द हैं, जो खारजी हैं, जो फितना अल हिंदुस्तान है, इनके ख़िलाफ़ बेरहमाना ऑपरेशन मासूम जो है वो उसका फ़ैसला कर लिया गया है और उन्हें इस ऑपरेशन के ज़रिए कुचल दिया जाएगा। तो ये आपका और हमारा क्रेडिट है, मैं अकेला क्रेडिट नहीं लूँगा। दूसरा नाज़रीन, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला क्यों किया गया, ऑपरेशन मासूम करने का फ़ैसला क्यों किया गया? क्योंकि इस बात का यकीन है जो अस्करी क़यादत है कि भारत का जो हशर नशर किया गया, भारत की जो नाक रगड़ाई गई, भारत को जो धूल चटाई गई, उसके बाद भारत तो फ़िलहाल अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारियत का मुज़ाहरा नहीं करेगा, लेकिन ये वो होची और घटिया हरकतें ज़रूर करेगा कि अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सके। लेकिन अब उन प्रॉक्सीज़ को भी धूल चटाने के लिए ऑपरेशन मासूम जो है वो शुरू किया जा चुका है। लेकिन आज बात यह है कि ये जो ऑपरेशन मासूम शुरू हुआ है, पहले भारत के ख़िलाफ़ 10 मई को कामयाबी हासिल की गई, अब उनकी प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन मासूम। तो मोदी सरकार और इंडिया की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो रोक सकें तो रोक लें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि मोदी सरकार, इंडियन फ़ौज, रोक सको तो रोक लो, अभी आपके चाबी वाले खिलौने भी नहीं बचेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मोदी सरकार की दौड़ें लगी हैं। ऑपरेशन मासूम का फ़ैसला अपनी जगह पे, लेकिन एक और वजह से मोदी सरकार की दौड़ें लगी हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो 10 मई को भारत ने शिकस्त दी, पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी और जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुँचाया, ख़ास तौर पर जो डिफेंस सिस्टम था S-400 रशिया से ख़रीदा गया 1.5 बिलियन का, इस पर बड़ा गरूर, बड़ा घमंड था इंडिया को। उस डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद, उसको गैर मौसर करने के बाद, अब जो कौमी सलामती के इंडिया के मुशीर हैं अजीत दोवल, उनके बारे में ख़बरें आई है कि वो रशिया जा रहे हैं। वो रशिया जाएंगे और रशियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि फ़ौरी तौर पे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसकी डिलीवरी जो है, अर्ली डिलीवरी जो है भारत को, वो यकीनी बनाई जाए। अब नाज़रीन, ये जो भारत का, इंडिया का रशिया के पास जाना है और डिफेंस सिस्टम हासिल करना है, ये जो S-400 का डिफेंस सिस्टम था, इसको कैसे बेअसर किया गया, इसको कैसे नकारा किया गया? इसको नकारा किया गया नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की अपने मिज़ाइल CM-400 के ज़रिए। और इस नाज़रीन मिज़ाइल से जो CM-400 पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ 10 मई को इस्तेमाल किया, जो गेम है, मिज़ाइल गेम है, वो इक्वल। लेकिन इस CM-400 के बाद पाकिस्तान को बढ़तरी इसलिए हासिल हुई क्योंकि ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसके बारे में अब ये बात की जा रही है। CM-400 की हम बात कर रहे हैं, जो कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को एक तोहफ़ा था, चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिला था। अब ये बात हो रही है, जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गेम चेंजर वाली, कि CM-400 की जो असेंबली है उसको पाकिस्तान में ला के उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में की जाए। और ये जो मिज़ाइल है CM-400, इसकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन करके इसकी जो रेंज है इसको 290-300 किलोमीटर से बढ़ाकर जो है वो 500 किलोमीटर तक किया जाए, ताकि जो निशाना है, दुश्मन का जो निशाना है, वो पाकिस्तान की अफवाज का 300 किलोमीटर से बढ़ के वो 500 किलोमीटर तक हो जाए। और फिर इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसकी जो रफ्तार है वो 2 गुना तेज़ है। इस वक्त भी ब्रह्मोस से जो CM-400 की जो मिज़ाइल की जो स्पीड है वो डबल है, 2 गुना है। तो ब्रह्मोस की तो छुट्टी कर दी है इस CM-400 मिज़ाइल ने,
लेकिन जो नेक्स्ट लेवल की डेटरेंस की बात हो रही है वो यही है कि इसकी असम्बली को पाकिस्तान में ला के यहाँ पे प्रोडक्शन करके इसकी रेंज को बढ़ाया जाए, तो ये एक नेक्स्ट लेवल का गेम चेंजर होगा। और ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को अपने हथियार जो है वो अपग्रेड करने चाहिए, ताकि जो दुश्मन भारत है उसे घुटनों पे ला के खड़े किया जाए। तो एक ये खबर भी थी, बड़ी गेम चेंजर खबर है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब JF थंडर पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ बनाए, आज पाकिस्तान JF थंडर को पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहा है। आज जो JF थंडर 17 का वर्जन पाकिस्तान में बन रहा है वो दुनिया में माना जा रहा है, दुनिया में जाना जा रहा है, और उसकी मुकम्मल जो प्रोडक्शन है कुछ पार्ट्स के अलावा पाकिस्तान के इंजीनियर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया कर रही है। तो ये CM-400 मिज़ाइल से मुतल्लिक भी अब इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर सोचा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में ला के इसकी असम्बली को, इसकी प्रोडक्शन करके भारत के ख़िलाफ़ अपना जो डिफेंस है, जो दिफा है, उसको मज़ीद जो है मुस्तहकम बनाया जाए, मज़ीद मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन नेक्स्ट जो ख़बर है वो ये है कि अब वो भी मोदी सरकार से मुतल्लिक है। माज़रत के साथ हम इस YouTube चैनल पे तमाम बातें करना चाह रहे थे, लेकिन अभी तो मैंने इसको मुख्तस इसलिए कर रखा है कि यहाँ पे पाक भारत कशीदगी और जो पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ अब अपनी हिकमत अमली को, अपनी जो एक प्लानिंग को लेके चल रहा है, ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको बताते जाएँ कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की कोर्स के हवाले से तो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर करना शुरू कर चुका हूँ। तो पूरा जो एक पैकेज होगा वो आपको इस YouTube चैनल पे दस्तयाब होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोदी सरकार को 3 मुश्किल सवालात का सामना है, और उन मुश्किल सवालात पे मोदी सरकार जो है वो लाजवाब हो चुके हैं। और ये सवाल नाजरीन पूछे हैं इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी को जो बातें सुनाई जा रही थी, मोदी सरकार जो बता रहे थे कि ये इस तरह से ऑपरेशन संदूर, हमने ये कामयाबी, फलां कामयाबी, तो राहुल गांधी ने एक्स पे ट्वीट करके मोदी सरकार से ये कहा कि ये खाली खुली जो भाषण है, यानी जो खोखले भाषण है, हमें भाषण ना सुनाएं। 3 सवालात हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। 3 सवालात पूछे राहुल गांधी ने। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के बयान पर आपने क्यों यकीन किया। अब मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई, या शायद ये है कि आपने पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, आपने इस बात का यकीन कैसे कर लिया। दूसरा सवाल जो है जिसमें उन्होंने कहा, जो अहम सवाल है, जो कि मोदी सरकार की दुखती रग है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपने, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार से कि दूसरा सवाल ये है जिसका आप जवाब दें कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर भारत के मफादात को क्यों कुर्बान कर दिया। आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे झुक के सीज़ फायर की भीख आपने क्यों मांगी। और जो तीसरा सवाल है कि मोदी साहब ये बताएं कि आपका खून जो है वो कैमरों के सामने, मीडिया के जो कैमरे हैं उनके सामने क्यों खोलता है। आपने इंडिया की इज़्ज़त का सौदा किया है। इन 3 सवालों का जवाब दें। अब मोदी सरकार इन सवालों का क्या जवाब देगा। वो तो 10 मई की इबरतनाक शिकस्त के बाद मुंह के बल जा गिरा है, और किसी सवाल का कितना नुकसान हुआ, कितने जहाज़ गिरे, और ये जो राहुल गांधी के 3 सवाल हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हज़ीमत उठाना पड़ी है, शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, नाकामी और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।